जब कैश बुक लिखना हो और उसमें फुल सेटलमेंट अकाउंट की चर्चा हो, कैश बुक आप जो लिख रहे हैं, ये कैश अकाउंट बना रहे हैं, इसे कैश बुक कहा जाता है। और आप इस कैश बुक को जब लिख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, चर्चा की फुल सेटलमेंट का चर्चा हो जाता है। जो आप पिछले ट्रांजेक्शन वो किए हैं उसी में फुल सेटलमेंट की चर्चा किया जाता है। तो फुल सेटलमेंट जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर फुल सेटलमेंट जितना अमाउंट आपको प्राप्त हो रहा है उतना अमाउंट ही लिखेंगे। जैसे आप सामान सेल किए और सेल करने के बाद जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कभी कैश में नहीं होता है, डिस्काउंट हमेशा लेस होता है। तो जो कैश आपको प्राप्त हो रहा है उतना ही कैश हम लिखेंगे। जो कैश हमें प्राप्त हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उतना ही कैश को लिखेंगे। तो आइए इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में आपको मिल रहा है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट DR में है और टू कैपिटल अकाउंट है 7,50,000 रुपए। तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट के DR पार्ट में आ जाएंगे और उसके साथ लगा हुआ अकाउंट है टू कैपिटल। टू कैपिटल ले लेंगे कैपिटल अकाउंट, और ये डेट जो है दिसंबर 2017 का, दिसंबर 2017 का 1 तारीख है। ये दिसंबर माह में हिसाब किया जा रहा है, दिसंबर माह में हिसाब किया जा रहा है। और टू कैपिटल अकाउंट 7,50,000 का ये अमाउंट है। 7,50,000 हम लोग यहाँ पर डाल दिए। अब फिर आगे क्या किया गया है, 1 लाख का परचेज किया गया। परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कैश क्या है, 2 में है, तो 2 को क्या करते हैं, CR लिखते हैं। तो CR पार्ट में यहाँ पर आ जाएंगे। और CR पार्ट में, कैश के CR पार्ट में आने के बाद ये कैश जो CR है 1 लाख रुपए, ये किस अकाउंट में खर्च किया गया, ये कैश किसके लिए खर्चा किया गया है, तो परचेज हम लोग किए हैं और परचेज के लिए इसको खर्चा किए हैं। तो यहां लिख लेंगे बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। और ये अमाउंट जो है 1 लाख रुपए दिया गया है, 1 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किया गया है। और ये डेट जो हो गया 5 तारीख का डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, फिर अगला ट्रांजैक्शन है फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। हमको सिर्फ कैश से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ कैश से मतलब है, दूसरा किसी अकाउंट से मतलब नहीं है। क्योंकि हम जो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश बुक रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कैश बुक लिख रहे हैं, कैश बुक मिला रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कैश से मतलब है। तो कैश का ट्रांजैक्शन जहां जहां किया गया है उस सभी ट्रांजैक्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कैश अकाउंट CR पार्ट में है, तो CR पार्ट में यहाँ पे आ जाएंगे। और ये डेट जो है 14 दिसंबर का है। तो ये हो जाएगा बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट। और ये अमाउंट जो है वो हो जाएगा 30,000 रुपए, 30,000 रुपए आ गया। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अब आता है मेन मुद्दा जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पर फुल सेटलमेंट अकाउंट कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है विंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ। तो जब पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पिछला ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो पिछला ट्रांजेक्शन देख करके आप यहाँ पर जर्नल एंट्री बना चुके हैं, अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर लेना है कैश अकाउंट। क्या लेना है, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या है, यहाँ पर DR में है, तो DR पार्ट में पहले आ जाना है। अब ठंडे दिमाग से सोचना है, वैसे ठंड का मौसम है, ठंडा दिमाग होगा ही सबका। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR पार्ट में हम पहुंच गए। अब ये कैश दे कौन रहा है, स्वाति से मिल रहा है। तो ये स्वाति दे कितना रही है, 48,000। हम यहाँ पर लिख क्या रहे हैं, स्वाति का अकाउंट बना रहे हैं या कैश का बना रहे हैं, कैश का बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब पहले जर्नल एंट्री किए थे तो स्वाति के नाम पे 50,000 चलाना था, स्वाति दी कितना थी, 48,000। तो क्या किए थे, कैश में कितना लिखे थे, 48,000 लिखे थे।
2000 कहाँ लिखे थे? डिस्काउंट में लिखे थे। और स्वाति के नाम पे पूरे क्या किए थे? 50,000 लिखे थे। तो आइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ट्रांजैक्शन जो है 18 तारीख का ट्रांजैक्शन है टू स्वाति। किसके नाम पर लिखना है? रुपया कौन दे रही है? स्वाति दे रही है। हम अकाउंट किसका बना रहे हैं? कैश का या स्वाति का? तो कैश का बना रहे हैं। जब कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश में जितना रिसीव हुआ, कैश में जितना रिसीव हुआ या कैश में आप जितना पेड किए, जितना आप कैश में पेड किए या जितना कैश में रिसीव किए, सिर्फ उसी अमाउंट से मतलब रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट से मतलब रहेगा। तो कैश रिसीव हुआ हमें 48,000 रुपए। 2,000 रुपए स्वाति के नाम पर डिस्काउंट के खाता में चल गया, वो लॉस हो गया। हमको कैश मिला कितना है? सिर्फ और सिर्फ 48,000 मिला है। 50,000 यहाँ पर नहीं आएगा, उसका नाम यहाँ आएगा। आप लोग क्या किए गलती कि पहले देखे थे कि हम ये बताए थे पहले आपको, जब 2 अकाउंट सिर्फ बन रहा है तब के लिए। यहाँ 2 से अधिक अकाउंट बन रहा है। जब सिर्फ 2 अकाउंट बन रहा है तो जो अकाउंट आप खोज रहे हैं उसके साथ लगा हुआ दूसरा कोई भी अकाउंट लिखाएगा और अमाउंट वही लिखाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 से अधिक अकाउंट बन रहा है, 3 अकाउंट बन रहा है। 3 अकाउंट में क्या है कि 50,000 तो मेजर करना है, लेकिन 2,000 रुपये डिस्काउंट में और 48,000 रुपये कैश में देना है। तो हम क्या किए यहाँ पर टू स्वाति, स्वाति से हमें कैश कितना प्राप्त हुआ? 48,000 प्राप्त हुआ ना। स्वाति को आप सामान दिए थे तो 50 यदि प्राप्त हो रहा है तो फिर 2,000 रुपये कहाँ गया? यदि 50,000 रुपये पूरे आप लिख ही लिए तो फिर इसमें डिस्काउंट तो नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जितना प्राप्त हुआ उतना ही आपको लिखना है। तो ये हो गया फुल सेटलमेंट अकाउंट। जब कैश बुक लिख रहे होंगे तो जो कैश का चर्चा है सिर्फ उतना ही करना है, दूसरा कोई चर्चा नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे है रेंट अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या किया गया, रेंट का भुगतान किया गया है। अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्या है, CR पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे, CR पार्ट में आ जाएंगे और CR पार्ट में क्या करेंगे, ये किस कारण से खर्चा हुआ है, तो बाय रेंट, रेंट के माध्यम से खर्चा हुआ है। और ये खर्च का जो ब्यौरा है वो है 10,000 रुपये खर्चा किया गया है। और ये डेट जो है 28 तारीख का डेट है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन है इसमें, सैलरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट दिया हुआ है और ये 1,20,000 का ट्रांजैक्शन है। तो टू कैश, कैश टू मतलब CR अकाउंट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, CR के पार्ट में आ जाएंगे और लिखेंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट। और ये ट्रांजैक्शन जो है इस महीने की आखिरी तारीख का है और ये है 1,20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। हो गया, हम कैश बुक सारा ढूंढ करके लिख लिए, सारा कैश बुक क्या ढूंढ करके लिख लिए। अब क्या करना है, इसमें हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पूरे महीने का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ये ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को जोड़ घटाव करना है, अधिक में से कम को घटाना है। पहले अधिक के पार्ट को हमको जोड़ना है। तो ये 7,50,000 और 40, 90, 8, 98, 7,98,000 रुपये आ गया। इसे रफली आप रख लीजिए पहले रफ में। अब क्या करना है, आपको इस साइड आना है। तो ये कितना है, 1 लाख और ये 1 लाख कितना हो गया, 2 लाख हो गया। 30, 10, 40, 20, 60, 2,60,000। अब ध्यान दीजिएगा, 2,60,000 आप खर्चा कर लिए, 2,60,000 खर्चा कर लिए। और आपके पास यहां पर अब आपके पास कितना है, 7,98,000 था। 2,60,000 खर्चा कर लिए तो बचा कितना, तो 5,38,000 रुपए आपके पास कैश बच रहा है। 5,38,000 रुपए कैश आपके पास बच रहा है। अब वो बिजनेस को बता देना है कितना मेरे पास कैश बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 5,38,000 रुपए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाल देंगे, ताकि दोनों को जोड़ने के बाद 7,98,000 पूरा होना चाहिए। तो 7,98,000 पूरा करने के लिए आप यहाँ पर लिख दिए। लेकिन इस 5,38,000 कैसे लिखेंगे, बाय
बैलेंस CD कैरी डाउन, और इसी महीने की आखिरी तारीख को, जिस महीने में आप हिसाब कर रहे हैं उस महीने के आखिरी तारीख को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस CD 5,38,000 रुपए लिख देंगे। अब इसके बाद इस साइड भी 7,98,000 और इधर भी 7,98,000। अब क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे। अब 7,98,000 को क्लोज करेंगे और ठीक इसी के सामने DR पार्ट में भी उसको इक्वल करेंगे और इक्वल करके क्लोज करेंगे 7,98,000 और इसको भी क्लोज करेंगे। अब क्या करना है, ये जो कैश बच गया यहाँ पर, ये इसको अब अगले महीने में ट्रांसफर करना है। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2017 है तो 2018 में चल जाएगा। ईयर ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर ईयर चेंज हो रहा है। तो ईयर चेंज हो रहा है तो ये क्या है, दिसंबर 1 का था, ये दिसंबर 31 तक हिसाब हो गया। तो अब क्या करना है, हमें इस बैलेंस को अगले महीने में ट्रांसफर कर देना है। तो जब हम अगले महीने में ट्रांसफर कर लेंगे तो 7,98,000 ये फुल क्लोज हो गया, लेकिन बचा मेरे पास कितना बैलेंस था, 5,38,000। इसी 5,38,000 को अब ध्यान रखिएगा, जिस साइड बैलेंस BD बनेगा उस साइड बैलेंस, मतलब जिस साइड यहाँ पर बैलेंस CD बनेगा उसके अपोजिट में बैलेंस BD बनेगा। तो अब बैलेंस BD बनेगा, ये बनेगा कैसे, तो जो गोल्डन रूल होता है पर कैश अकाउंट के लिए, जो अकाउंट आप लिख रहे हैं उसका जो गोल्डन रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, तब समझिए बैलेंस BD आपका कंप्लीट है। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगले महीने की पहली तारीख और अगले साल के पहले दिन, अगले महीने की पहली तारीख क्या हो जाएगा, 1/1/2018 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, तल शेष को आगे बढ़ाया गया। अब ये अमाउंट कितना है, 5,38,000। तो क्या करेंगे, 5,38,000 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। अब देखिए हमारे बिजनेस में इस साल पुनः आ गया बैलेंस BD। बैलेंस BD क्या होता है, जो तल शेष रहता है उसी तल शेष यानी कि CD को ही BD में कन्वर्ट किया जाता है, जो CD है उसी को BD बना करके अगले दिन या अगले ईयर या फिर अगले मंथ में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये पिछले जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस CD के स्थान पर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आप लिखेंगे तब यहाँ लिखाएगा ओपनिंग बैलेंस, तब क्या लिखाएगा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखाएगा। सर अगर एक ही डेट में 3-4 ट्रांजैक्शन हो गया कैश का ही, जैसे 2 बातें लिखे तो आगे जाके अगर दूसरा कोई और बन रहा है तो उसमें उसी डेट में 2, हाँ उसी डेट में सिर्फ 2 करके लिखते चल जाएंगे, उसी डेट में सिर्फ 2 करके लिखते चल जाएंगे। जब फिर डेट चेंज होगा तब यहाँ से हमको डेट चेंज करना है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं और क्लोजिंग को ओपनिंग में लिखेंगे। यदि बैलेंस CD लिख रहे हैं तो बैलेंस BD लिखना पड़ेगा। हो सकता है आगे चल करके बैलेंस CD आपको DR पार्ट में बने, हो सकता है कि आगे चल करके बैलेंस CD आपको DR पार्ट में बनेगा, तो उस स्थिति में बैलेंस BD लिखना पड़ेगा CR पार्ट में। उस स्थिति में बैलेंस BD लिखना होगा CR पार्ट में, और वो गोल्डन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यदि गोल्डन रूल्स फॉलो कर रहा है तो आपका अकाउंट परफेक्ट बना और आप एक कैश बुक अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सभी अकाउंट, सभी बुक को, परचेज बुक, कैश बुक, सेल बुक, सभी बुक को आप एक अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं और सबका हिसाब आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, आगे देखेंगे अगले क्लास में।